Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. How all of you? I hope all of you are enjoying and safe at home. Students, we have completed chapter 2 The King's Magic Drum of our English literature book SV Sasta. And today we are going to start our new chapter, and the new chapter is chapter 3, and the name of this new chapter is Olympic Granny. Okay, so students, today we shall read first to fourth stanzas of this chapter 3, and we shall also note down this 8-line poem of this chapter 3 and 10 hard words of this chapter 3 in our Fire English Literature notebook in our 2 days class. So all students pay special attention in a class and listen to my words clearly. Let's start today's class. Let's see this chapter 3 Olympic Granny. Okay, so let's start this chapter reading with its introduction. Okay, so students, look clearly. The Olympic Games are an international sports festival that began in ancient Greece around 776 BC. तो students, जो ओलंपिक गेम है ना, तो आई थिंक यू नो अबाउट ओलंपिक गेम्स. ओके, इट हेल्ड आफ्टर 4 years. आई होप ऑल ऑफ यू हियर्ड अबाउट इट. ओके, तो जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीस में एंसाइन जो ग्रीस था, प्राचीन ग्रीस के 776 BC के अराउंड ये हेल्ड किया गया था. ओके, तो प्राचीन ग्रीस में 776 BC के आसपास इसे शुरू किया गया था, इसकी बिगनिंग हुई थी. और द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल. और ये कैसे फेस्टिवल है? इंटरनेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है. ओके, अंतर्राष्ट्रीय खेल त्यौहार है. और इनकी बिगनिंग कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी, 776 BC के अराउंड हुई थी. क्या The original Greek games were staged every 4th year for several hundred years until they have abolished in the early Christians era. तो students, here the mean that कि ये जो इट वाज अ फर्स्ट टाइम कहाँ हेल्ड हुआ था? तो एंसाइन ग्रीस में हुआ था. यू नो साइन ऑफ द ओलंपिक. तो स्टूडेंट, हैव यू एवर सीन द साइन ऑफ ओलंपिक गेम? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द साइन ऑफ दिस ओलंपिक गेम. ओके, तो हियर इज अ साइन ऑफ ओलंपिक गेम. ओके, ये साइन होता है ओलंपिक गेम का. एंड हियर आर 5 रिंग्स जॉइन टू ईच अदर. फर्स्ट इन ब्लू, सेकंड इन ब्लैक, एंड थर्ड इन रेड कलर, एंड फोर्थ येलो, एंड लास्ट 5 जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है. रिंग्स होती हैं 5. ओलंपिक गेम का एक साइन है, उसका प्रतीक है. और एक दूसरे से ये जो रिंग है ये ऐड होती है, जॉइंट होती है एक दूसरे से. ओके, सो आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन. ओके, क्या आपने पहले से ही देख रखा होगा, कभी देखा होगा. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. तो एंड द ओरिजिनल ग्रीक गेम्स वर स्टेज्ड एवरी 4th year for several hundred years until they were abolished in the early Christian era. Okay, तो स्टूडेंट्स, ये जो हियर द मीन ऑफ दैट Completing, it's a name of a person. There's are 5 rings, and they represent 5 continents: Europe, Asia, Africa, the America and the Ocean. ये जो 5 rings थी ना स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. 5 rings है ना, तो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. फर्स्ट यूरोप एंड एशिया, अफ्रीका, दी अमेरिका एंड दी ओशनिया. तो ये जो हमारी 5 रिंग्स है, जो ओलंपिक का साइन है, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड द ओरिजिनल ग्रीक जो गेम है ना, तो एक बार जब ये स्टार्ट हो चुका था तो बंद हो गया था ड्यू टू सम रीज़न. बट व्हेन इट स्टार्टेड, देन जब से इसकी स्टार्टिंग हुई ना, तो एवरी 4 year ही हिल्ड होता है, और एवरी 4 year ही स्टार्ट होते हैं. इट्स मीन जब तक ये फिनिश नहीं हुए थे ना, तब तक ये एवरी 4 year ही स्टार्ट होते थे. हियर द मीन ऑफ कि एवरी 4 year डेट प्रत्येक 4 साल में. ओके, तो अंटिल दे वर एब्लॉइज्ड इन द अर्ली क्रिश्चियन इरा. ओके, देन द रिवाइवल took place in 1896, and since then they have been organized every 4 year, except during first World War First and World Second. Okay, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ये हुआ था ना, इट्स मीन हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध और जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था ना, सिर्फ उसमें ही हल नहीं हुए थे. ओके, तो स्टूडेंट्स, हियर द मीन ऑफ रिवाइवल का मीन स्टूडेंट्स होता है कि स्टार्टेड अगैन. ओके, फिर से स्टार्ट होना. तो व्हेन डिड इट स्टार्टेड अगैन? तो ये कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में. ओके, दोबारा से कब स्टार्ट हुए? 1896 में. और स्टूडेंट्स, ये जो ना ओलंपिक गेम है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, या बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ओके, द्वितीय विश्व जब हुए थे तो ये हेल्ड नहीं हुए थे, अदरवाइज एवरी 4 year हेल्ड हुए हैं. ओके, एंड द हियर मीन ऑफ
integrated. Okay, they were held in honor of Zeus, the Greek god of the sky and weather, and Olympia. At Olympia, according to one legend, the games were founded by Heracles, son of Zeus, and Alcmena. Okay, Alcmena. तो स्टूडेंट्स ये जो हियर द मीन ऑफ इंटीग्रल पार्ट. ओके, तो इंटीग्रल पार्ट का स्टूडेंट मीन है कि नेसेसरी, आवश्यक. ओके, तो ग्रीक में एज अ रिलीजियस फेस्टिवल की तरह ये सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, तो ओलंपिक गेम्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल ग्रीक गेम्स, ये जो ओलंपिक गेम है ना, तो ज़्यादातर सभी इसके इंक्लूडेड सभी ग्रीक गेम्स आ जाते हैं वेयर एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल. और ये इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है रिलीजियस फेस्टिवल का. रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक त्यौहार, जैसे हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं ना रिलीजियस फेस्टिवल, होली, दिवाली, क्रिसमस, ये सब सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं. बट ये जो ओलंपिक गेम है ना, तो इसको मतलब बहुत ही इंटरनल पार्ट बना दिया गया, बहुत ही नेसेसरी पार्ट बना दिया गया, जरूरी पार्ट बना दिया गया एक गेम का, और बोला गया कि रिलीजियस फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, धार्मिक त्यौहार की तरह. ये वर हिल्ड इन ऑनर ऑफ जीस, और ये किसके ऑनर में इसे हिल्ड किया जाता है. तो स्टूडेंट्स ये जो गेम है ना, ये जो जीस है, हम जीस के ऑनर में, ओके, जीस के ऑनर में से हिल किया गया था, द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई एंड वेदर. और जो जीस है ना, ये जो जीस है, ये ग्रीक के ईश्वर है. और कौन से ईश्वर है? स्काई एंड वेदर के. तो ये जो ग्रीक है ना, ग्रीक में आकाश और मौसम के जो ईश्वर है ना, जीस. ओके, जीस है, तो उनका नेम जीस है, जो स्काई और वेदर के जो गॉड है, और उन्हीं के ऑनर में ये हेल्ड किया गया था. ओके, एट ओलंपिया, और ओलंपिया में. तो स्टूडेंट्स ये जो ओलंपिक गेम, इसकी बिगनिंग कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी 776 BC में. बट ये फर्स्ट टाइम हेल्ड किया गया था ओलंपिया में. ओके, ओलंपिया में इसकी हेल्डिंग हुई थी जिसमें, ओके, जिसके ऑनर में अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड द गेम्स वर फाउंडेड बाय हेराक्लिस, सन ऑफ ज्यूस एंड एल्कमिनी. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो किसके सन है? जीस एंड एल्कमिनी के जो सन थे, उनके जो बेटे थे. ओके, तो अकॉर्डिंग ये जो एक बहुत ही बड़े एक बहुत ही बड़े व्यक्ति बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग ये गेम्स की जो फाउंड की गई थी. ओके, तो हु डिड फाउंड दिस गेम? हेराक्लेस. ओके, इस गेम को किसने फाउंड किया था? हेराक्लेस ने. और ये जो हेराक्लेस थे वो कौन थे? ये बेटा सन थे, सन ऑफ ज्यूस एंड एल्कमिना. ओके, ये ज्यूस एंड एल्कमिनी के सन थे, उनके बेटे थे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. The ideas and contribution of several people led to the creation of the modern Olympics. ओके, ये जो मॉडर्न ओलंपिक है ना, ये जो आधुनिक ओलंपिक है ना, तो इसका जो क्रिएशन हुआ था, इसका जो ये जो क्रिएट किया गया था, ये जो उत्पन्न हुआ था, बनाया गया था, तो ये बहुत ही सिवरल मीन्स होते हैं मैनी. ओके, कई, पीपल मीन्स हो गया लोग, तो बहुत सारे सिवरल पीपल, इट्स मीन कई लोगों की आइडियाज, इसमें विचार और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे. ओके, तब ये क्रिएट किया गया था, तब इसका क्रिएशन हुआ था. दी renowned creator the renowned creator of the modern games was a young French nobleman, Pierre D. Converted 1863 to 1937. ओके, तो ये जो रीनाउंड जो क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न गेम्स है, तो ये जो मॉडर्न गेम्स के जो रीनाउंड क्रिएटर हैं, ओके, जो नए आविष्कारक हैं, ओके, जिन्होंने इसकी बिगनिंग की, इसमें ज़्यादा अपना योगदान दिया है, वो थे वाज अ यंग फ्रेंच नॉवेलमैन. एक यंग फ्रेंच नॉवेलमैन थे, और इनका नेम स्टूडेंट क्या था? पियरी डी था इनका नेम. ओके, पियरी डी कुबेर्टिन स्टूडेंट्स एक पर्शियन का नेम है. ओके, और जिन्होंने जो इसके रिनाउंड क्रिएटर हैं, ओके, रिनाउंड क्रिएटर हैं मॉडर्न गेम्स के. और स्टूडेंट्स इनके जो बर्न हुआ था ना, ही वॉज बॉर्न ऑन 1863 एंड डाइड ऑन 1937. ओके, तो इनका बर्न हुआ था 1863 में, और एक्सपायर हुए थे 1937 में. तो 13 countries competed at the Athens Games in 1896 and 9 sports were on the agenda. ओके, तो स्टूडेंट्स जो आजकल तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गए हैं ओलंपिक में, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो सिर्फ इसमें 9 ही स्पोर्ट्स थे. ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट this reading chapter. Okay, we have complete introduction of this chapter. Okay, introduction complete कर ले. Let's see. Granny excels in every sport despite her ओल्ड एज. रीड अ पोम इन नो मोर अबाउट हर. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो पोम है ना, एक ग्रैंड माँ के ऊपर है. ओके,
एंड इनका नेम क्या है, ग्रैनी. ओके, तो ग्रैनी एक्सेल्स इन एवरी स्पोर्ट डिस्पाइट हर ओल्ड एज. ओके, तो ग्रैनी है जो ज़्यादा एज होने के बाद भी ग्रैनी जो थी ना वो हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी अपने एक्सेल्स को शो करने के लिए. ओके, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद. ओके, तो बहुत ज़्यादा एज होने के बावजूद भी, मतलब बहुत ज़्यादा एज थी फिर भी वो बहुत ही एक्टिवेटेड थी और स्पोर्ट्स में ये बहुत ही पार्टिसिपेट करती थी. ओके, अपने एक्सेल को शो करने के लिए. ओके, सिंस you must have seen athlete. Yes, ओके, एवरीबडी हैज़ सीन. आपको भी अच्छा लगता है एथलीट बनना. ओके, तो स्पॉट मीट में मैंने देखा था कि सब लोग विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो एथलीट्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे आर फिजिकली फिट. दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले गेम्स प्रॉपरली. दे गो एंड कंप्लीट. ओके, तो हियर आर वी टॉकिंग अबाउट ग्रैंडमा. ओके, ग्रैंडमा की बात कर रहे हैं. Okay, so when grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she is laugh at her competitors and make them quick with fear. Okay, तो स्टूडेंट्स जो ग्रैंड मैन है सी इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक में जा रही है, ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है. ओनली एंड ओनली हिज सी हैज़ मैनी अदर क्वालिटीज़. ओके, सिर्फ इनमें यही क्वालिटी नहीं है, ओनली दिस इज़ नॉट ओनली दिस क्वालिटी, सी हैज़ मैनी अदर्स क्वालिटी इन ग्रैंड में और भी बहुत क्वालिटी. ओके, सो लेट्स सी. Okay, let's see first stanzas of this poem. When grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quick with fear. Okay, तो ग्रैंडमा बोले कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट है ना कि जब मैं गोल्ड लेने जाऊंगी ना तो ओलंपिक में ये जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इट्स मीन मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स में असिस्टेंट होता है, कॉम्पिटिटर्स है ना, इट्स मीन होता है प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी. ओके, इट्स मीन सपोजेट कोई आप गेम प्ले कर रहे हो ना तो आपके अगेंस्ट जो कोई होता है तो उसे बोलते हैं प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी. ओके, साथ में प्ले करने वाला गेम को जो आपके साथ में प्ले करता है उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटर. इट मीन होता है प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी. तो दादी ये जो ग्रैंड माँ वो बोली मुझे इतना कॉन्फिडेंट है ना कि जब मैं गोल्ड लेने जाऊँगी ना, ओके, गोल्ड लूँगी ओलंपिक में, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है ना, इट्स मीन मेरी प्रतियोगी प्रतिद्वंदी है ना, मैं उनके ऊपर हंसूंगी. ओके, तो हियर द मीनिंग ऑफ क्वैक, इट्स अ सेक. ओके, तो मीनिंग है जो क्वैक का QUAKE है ना. ओके, इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, सेक होता है SEKE. ओके, एंड सेक मीन स्टूडेंट होता है कप का पाना. ओके, सी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर एंड मेक देम क्विक विद फियर. ओके, तो बोलिए कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी को उन पे हंसूंगी. ओके, और वो क्या करेंगे, डर के मारे सेक करेंगे. ओके, फियर के मारे सेक करेंगे, इट्स मीन वो कप कपाएंगे. ओके, तो लेट्स सी next stanza. She is 99 years old, but in athletics she is being blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. Okay, तो students look at the age of grandma, 99 years old. Oh my god, 99 years होने के बाद भी grandma ना ग्रैंडमा इतनी मतलब फिट थी कि वो मतलब हर तरह के गेम्स को एथलेटिक्स में मतलब उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और जितने भी गेम्स होते थे ना एथलेटिक्स में वो उन सब में पार्टिसिपेट करती थी. ओके, बिकॉज क्योंकि बहुत ही वो ज़्यादा एक्टिवेट रहती थी गेम की वगैरह में. ओके, और स्टूडेंट्स बट इन एथलेटिक्स, लेकिन एथलेटिक्स में सी इज़ बीन ब्लीज्ड. एयर द मीन ऑफ ब्लीज्ड, दैट ब्लीज्ड का मीन होता है कि धन्य है. ओके, कि मतलब बट इन एथलेटिक्स सी इज़ बीन ब्लेस्ड. ओके, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी खेलती थी, एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छी थी, जितने भी गेम्स होते हैं ना एथलेटिक्स में सब में पार्टिसिपेट करती थी. बट उनका जो प्रॉब्लम ये था ना, ट्रबल मीन्स होते हैं प्रॉब्लम. ओके, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो ट्रबल थी, उनकी समस्या ये थी कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा स्पॉट प्ले करती. इट्स मीन वो सारे स्पॉट बहुत ही अच्छे से प्ले करती थी. सी सुपर है ना, कि इतनी ज़्यादा एज में भी वो सारी गेम्स एथलेटिक्स के इतनी अच्छे से प्ले करती थी. तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाती थी कि वो सबसे बेस्ट मतलब किस स्पोर्ट में वो सबसे बेस्ट है. ओके, क्योंकि वो सारी गेम्स बहुत ही अच्छे प्ले करती थी. ओके, तो स्टूडेंट्स विच स्पॉट सी प्लेज द बेस्ट, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो सबसे अच्छा कौन सा स्पॉट प्ले करती है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर. सी इज सच एन act at archery. She is queen of the canoe. She is to top at taekwondo and table tennis too. Okay,
तो सी सच एन एक्ट एट आर्चरी, हियर द मीन ऑफ आर्चरी दैट बो एंड एरो गेम, एक जो तीर कमान वाला गेम होता है ना उसे बोलते हैं आर्चरी। ओके, एंड हियर द मीन ऑफ एस ए सी ई, एक मीन्स इंस्टेंट होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ओके, एंड हियर द मीन ऑफ कैनोई, कैनोई का मीन इंस्टेंट क्या होता है, CANOE, कैनोई का मीन इंस्टेंट होता है अ फॉर्म ऑफ बोटिंग वेर यू यूज़ अ कैनोई टू मेक अलॉन्ग द वाटर यूजिंग पैडल्स। ओके, तो बोट को जो होता है ना बोट, तो कैनोई मीन इंस्टेंट होता है डोगी। ओके, तो ये जो बोटिंग में भी बहुत ही सच एन एक्ट एट आर्चरी। ओके, तो ये जो ग्रैंड माँ है ना ये आर्चरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्ट करती है। ओके, इट्स मीन वो ये जो धनुष तीर कमान वाला होता है ना गेम उसमें भी बहुत ही ज़्यादा निपुण है। ओके, इट्स मीन वो आर्चरी की गेम में भी बहुत ही अच्छी है एंड सी इज क्वीन ऑफ द कैनोई। और ये जो कैनोई है डोंगी होता है उसकी स्टूडेंट ये तो उनकी तो इस कैनोई की तो ये क्वीन ही है। ओके, कैनोई की तो क्वीन ही है, बहुत ही अच्छा प्ले करती है। सी इज़ दो टू टॉप एट टेक्वांडो। ओके, और ये जो टेक्वांडो है ना तो टेक्वांडो में भी बहुत अच्छी है। ओके, तो स्टूडेंट ये टेक्वांडो में भी बहुत ही अच्छा प्ले करती है। ओके, एंड टेक्वांडो में तो वो टॉप है। ओके, एंड टेबल टेनिस टू, और टेबल टेनिस तो बहुत ही अच्छा प्ले करती है। ओके, एंड तो ये जो बोटिंग में भी बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है। और ये जो टैक वांडो है ना तो टैक वांडो खेलने में वो बहुत एक्सपर्ट है। ओ माय गॉड, ग्रैंड माँ कितने गेम्स प्ले करती है, ये टेबल टेनिस में भी बहुत ही अच्छा प्ले करती हैं। ओके, तो स्टूडेंट से जो ग्रैंड माँ है बहुत ही अच्छा गेम प्ले करती है और सभी गेम में बहुत ही अच्छी है। ओके, और ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्ले करती है। कैनोई की तो क्यून ही है, और टैकवेंडो पे तो टॉप में है। ओके, टैकवेंडो पे तो हमेशा टॉप में ही रहती है। ओके, एंड टेबल टेनिस भी बहुत अच्छा खेलती है। ओके, तो सी सुपर इन प्लेइंग डाइविंग बोर्ड। ओके, सी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड, सी ट्रम्प्स द trampoline at lifting weights and wrestling, सी इज द बेस्ट यू हैव एवर सीन। ओके, तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ डोमिनेट्स, तो ये डोमिनेट्स में भी बहुत अच्छी है। ओके, एंड डोमिनेट्स डाइविंग बोर्ड। ओके, डाइविंग बोर्ड स्टूडेंट्स डाइविंग बोर्ड इट्स मीन हो गया कि बोर्ड को डाइव करने में। ओके, एंड सी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलिन। ओके, ट्रैम्पो हियर द मीन ऑफ ट्रैम्पोलिन दैट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट used for doing impulse in the air. Okay, a piece of equipment used for doing jumps in the air. Okay, तो हवा में इक्विपमेंट का यूज़, हवा में कूदने के लिए इक्विपमेंट का यूज़, इक्विपमेंट के एक टुकड़े का यूज़ करना उसे बोलते हैं ट्रैम्पोलिन। ओके, तो स्टूडेंट्स सी सुपर इन प्लेइंग डाइविंग बोर्ड। ओके, बोर्ड को डाइव करने के लिए ये सुपर है उसमें। ओके, डोमिनेट्स है। ओके, सी फ्रॉम्स द ट्रैम्पोलिन। ओके, एंड सी इज एक्सीलेंट इन प्लेइंग ट्रैम्पोलिस, और ट्रैम्पोलिस में तो ये एक्सीलेंट है। ओके, बहुत बढ़िया है एट लिफ्टिंग वेट्स एंड व्रिस्लिंग। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो वेट्स लिफ्टिंग होते हैं ना, लिफ्टिंग वेट्स मीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा वेट को जैसे उठाने को बोलते हैं लिफ्टिंग वेट्स, एंड व्रिस्लिंग मीन्स होते हैं मुक्केबाजी होता है। ओके, तो एट लिफ्टिंग वेट्स एंड व्रिस्लिंग। ओके, इट्स मीन कि एंड कैन यू इमेजिन कि 99 ईयर्स ओल्ड की लेडी वेट को लिफ्ट कर सकती है, वेट होल्ड वेट कर सकती है। ओ माय गॉड, ग्रैंड माँ इज सुपर्ब, है ना, कि 99 ईयर्स ओल्ड के होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद ये ना वेट को लिफ्टिंग करती हैं और रेस्लिंग करती हैं। ओके, मुक्केबाजी करती हैं और लिफ्टिंग वेट्स करती हैं और वेट्स को लिफ्ट करती है। सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। ओके, सच में कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। ओके, बेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है, बेस्ट इट मीन होता है सबसे ज़्यादा अच्छी, गुड मीन्स होता है अच्छा, बेटर मीन्स होता है कि कंपेयर देन अदर पर्सन। ओके, किसी से अच्छा, और बेस्ट मीन्स होता है सबसे ज़्यादा अच्छा, तो सी इज़ दी बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छी यू हैव एवर सीन। क्या आपने कभी देखा है ऐसा? ओके, तो स्टूडेंट्स जो ग्रैंड माँ के जो ये स्टूडेंट्स लुक एट दिस ग्रैंड माँ जो सुपर्ब है ना, तो आप उनको देख लीजिए, ये है ग्रैंड माँ। ओके, ग्रैंड माँ है और बहुत ही एथलेटिक्स से बहुत सारी गेम्स बहुत ही अच्छे प्ले करती है। ओके, और बेस्ट है सारी गेम्स में, बहुत एक्टिविटी रहती है और 99 ईयर्स की ओल्ड है। ओके, एंड ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। ओके, और ये बोल रही है कि जब मैं लेने जाऊँगी ना गोल्ड मेडल तो मैं अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना उन पर हंसूँगी। ओके, और वो क्या करेंगे, वो फेयर के हमारे क्वेक करेंगे।
कब आएंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड first to fourth stanzas of this chapter 3. I have explained you summary of first to fourth stanzas of this chapter 3 summary. Okay, and I hope you must have understood first to fourth stanzas summary of this chapter. You have no problem in any word, in any line of first to fourth stanza. Okay, so student, we will definitely read remaining stanzas of this chapter 3, 9 to जो अदर्स की रिमेनिंग जो स्टैंडर्स है ना, वो स्टूडेंट्स वी विल डेफिनेटली रीड 5 to 9 स्टैंडर्स, बट now right now in our this video we will definitely read, but in our next video. Okay, so स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड क्लियर हो गए होंगे. ओके, आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में, और जो रिमेनिंग इसके स्टैंडर्ड्स ना वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड नोट डाउन poem of chapter 3 in our Fire English Literature notebook. So let's see. Students, chapter 3, chapter name is Olympic Granny. Okay, and poem is When Grandma Goes for Gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quick fit fair. Okay, तो ग्रांडमा बोलिए जब मैं ओलंपिक में गोल्ड लेने जाऊंगी ना, इट्स मीन गोल्ड मेडल लेने जाऊंगी, तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, मेरे प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी होंगे ना, तो मेरे अगेंस्ट होंगे, तो मैं क्या करूँगी, इन पर हंसूंगी. एंड मेक दाम क्विक विद फियर. ओके, और वो क्या करेंगे, वो क्विक करेंगे फियर के मारे, डर के मारे वो कपाएंगे. क्विक मीन्स होते कपाना. ओके, हिलना डुलना, मूव करना. ओके, and she is 99 years old, but in athletics she is been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. Okay, तो ये 99 years old की है, 99 years old की है, 99 साल की है. ओके, 1/100. ओके, एंड बट इन एथलेटिक्स शी इज़ बीन ब्लेस्ड. ब्लेस्ड मीन्स होता है धन्य. ओके, सौभाग्यशाली, वेरी लकी पर्सन. ओके, लेकिन एथलेटिक्स में ना ये धन्य है. ओके, द ट्रबल इज शी कांट डिसाइड. इनकी जो ट्रबल है ना, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी समस्या ये है कि ये डिसाइड नहीं कर सकती, ये निश्चय नहीं कर सकती, निर्णय नहीं ले सकती कि विच स्पोर्ट सी प्लेज द बेस्ट, कि ये कौन सा प्ले, कौन सा ये जो स्पोर्ट है, कौन सा जो स्पोर्ट है, खेल है, ये सबसे बेस्ट प्ले करती, सबसे अच्छा ज़्यादा खेलती, क्योंकि शी इज़ बेस्ट इन ऑल गेम्स, क्योंकि सभी ये गेम्स में बहुत अच्छी है, सभी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, सारी स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से प्ले करती है. ओके स्टूडेंट, so let's see hard words of this chapter 3. Your first number hard word is Olympic, OLYMPIC, Olympic. Your second number hard word is competitors, COMPETITORS, competitors. Your third number hard word is athletics, ATHLETICS, athletics. Your fourth number hard word is taekwondo, TAEKWONDO, taekwondo. Okay, your 5 number hard word is dominates, DOMINATES, dominates. Your 6 number hard word is trampoline. Okay, trampoline, TRAMPOLINE. Your 7 number hard word is wrestling, WRESTLING. Your 8 number hard word is swimming, SWIMMING. Your 9 number hard word is mountain, MOUNTAIN, mountain. Your 10 number hard word, which is last hard word of in our today's class, is magnificent. Okay, magnificent, MAGNIFICENT. Okay, magnificent, MAGNIFICENT. So students, I have explained you the summary of this poem and explain hard words. Okay, and I hope you must have understood. Okay, so student, today's your class work is that note down this 8-line poem of chapter 3 Olympic Granny, and also note down hard words of the chapter 3 1st to 10 in your Fire English Literature notebook. Okay, it's a 2 days class work. Okay, and students, the poet of this poem is Kane Nesbitt. Okay, इसके जो students जो पोएट है ना इस कविता के, ये जो पोम है हमारी, इसके जो पोएट है जिन्होंने ये पोम को राइट डाउन किया ना, ओके, जिनकी ये पोम है, जिन्होंने ये पोम को क्रिएट किया, उनके जो पोएट है वो है केन नेस्बिट. ओके, एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ही इज़ रियली वेरी गुड पोएट. सच में बहुत अच्छे पोएट है, बिकॉज आई हैव read some poems of Ken Nesbitt. Okay, इनकी क्लास 4th में एक पोम है When Frankenstein was just a kid, and chapter 2. Okay, तो रियली वेरी इंटरेस्टिंग पोम है. तो उनकी जितनी भी पोम होती है ना, सारी बहुत अच्छी होती है. आई हैव रीड सम पोम ऑफ कैन नेस्बिट. क्लियर.
इनके जो पोइट है तो क्लियर हो गया ना, कैन नेस्बिट है इसके पोएम. ओके, पोइट इनके पोएम के पोइट कैन नेस्बिट है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स टुडेज क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन 8 लाइन पोएम ऑफ दिस चैप्टर 3 as it is, and after it note down hard words of this chapter 3 first to 10 in your fair English literature notebook. It's a 2 days class, when your homework is that learn 8 line poem of this chapter 3 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. So all students, your class one homework is clear ना. आपका क्लास वर्क और होमवर्क क्लियर हो गया. आपको क्लास वर्क में क्या करनी, 8 लाइन की जो पोम है ना एज इट इज़ नोट डाउन करनी. फर्स्टली मीन्स CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग, पोम, एंड आफ्टर देन राइट डाउन 8 लाइन पोम, एंड लास्ट राइट डाउन पोइट नेम. ओके, लास्ट में आपको पोइट का नेम राइट डाउन करना है. ओके, एज सेम प्लेस पे आपको राइट डाउन करना है, पैराग्राफ चेंज करके जैसे मैंने राइट डाउन किया. क्लियर. एंड आफ्टर इट नोट डाउन फर्स्ट टू 10 हार्ड वर्ड्स. उसके बाद आपको 10 हार्ड वर्ड्स राइट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में. ओके, तो आपको पोम और 10 हार्ड वर्ड्स राइट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे एज इट इज़. क्लियर. तो आपका क्लास वर्क है. आपका होमवर्क कैसे, आपको 8 लाइन की पोम बहुत अच्छे से लर्न करनी है. ओके, और फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह का ध्यान रख के आप वह पोम को राइट डाउन करके लर्न करेंगे. ओके, लर्न करेंगे फिर राइट डाउन करके चेक करेंगे. ओके, so students, your class 1 homework is clear. So all students, please complete your classwork. Note down this 8 line poem and first to 10 hard words of this chapter 3 Olympic Rainy in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.